हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो मैं अपना स्टडी जर्नी आप लोगों तक शेयर करती हूँ। तो मैंने, अगर आप लोग मेरी वीडियो हर रोज़ देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं अपने 15 दिन का चैलेंज लेकर चली थी, क्योंकि मैं फ़िलहाल डीएसएसबी की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि मिड अप्रैल में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि डीएसएसबी में जल्द ही वैकेंसियाँ आ जाएगी। तो अगर आप लोगों का भी सीटेट क्लियर है और आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आप लोगों ने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि जल्दी आप लोगों को डीएसएसबी की वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। और वैकेंसियाँ भी बहुत कम नहीं है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी। तो बहुत ही सुनहरा मौका है। तो अगर आप लोगों ने स्टडी शुरू नहीं की है तो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है और वैसे भी सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। तो मैंने अपना 15 दिन का चैलेंज लिया था कि मैं किस तरीके से अपनी पढ़ाई करती हूँ और 6-7 घंटे की पढ़ाई मैं किस तरीके से मैनेज कर लेती हूँ। एक हाउसवाइफ होते और एक छोटा बेबी है मेरे पास। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कौन कौन सी बुक पढ़ रही हूँ और कैसे पढ़ रही हूँ। तो वीडियो में शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपनी डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस के लिए तैयारी कर रही हूँ और उसी के लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो उसी का मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जर्नल पेपर के लिए मैं कौन सी बुक पढ़ रही हूँ या यूट्यूब से कहाँ से पढ़ रही हूँ और वैसे कौन सी मैं बुक पढ़ रही हूँ। तो मैं सब चीज़ें आज आप लोगों तक शेयर करूँगी, क्योंकि 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। तो मैं अपना स्टडी तो रेगुलर बनाए रखी थी, लेकिन किसी वजह से मैं अपना वीडियो नहीं बना पाई। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने 2 दिन में क्या पढ़ा है और कौन सी बुक ही मैं फॉलो कर रही हूँ। तो मैंने शुरू में है कि मेरा 6-7 घंटे की पढ़ाई मैं करती हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर 6-7 घंटे बिल्कुल नहीं पढ़ पाती, क्योंकि घर में काम भी हो जाता है, बेबी भी है। और आप लोग ये चीज़ें समझ ही सकते हो कि रेगुलर में बिल्कुल नहीं पढ़ पाती हूँ। तो अधिकतर क्या है कि मैं नाइट में स्टडी करती हूँ, दिन में 1 या 2 घंटे ही अपना पढ़ाई कर पाती हूँ। तो मैंने 2 दिन में क्या किया है कि मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है, तो उसके लिए मैं एनसीईआरटी बुक भी पढ़ रही हूँ। और उसके साथ मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में, मेरी एक वीडियो में बता रखा है कि मैं महेश कुमार बर्णवाल की एनसीईआरटी से रिलेटिव जो बुक है वो भी पढ़ती हूँ। और इस पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं जो बुक पढ़ती हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और हिंदी जनरल पेपर की तैयारी भी मैं यूट्यूब से हेल्प लेकर भी करती हूँ और वैसे भी बुक से भी करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि जनरल पेपर के लिए मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो जनरल पेपर में क्या है कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें है कि हिंदी, इंग्लिश है, जीएस है यानी जीके है, और रीजनिंग है और मैथ्स है। तो सबसे पहले मैं मैथ्स की क्या है कि मैं यूट्यूब से आदित्य रंजन सर के नाम से है मैथ्स की क्लास, आदित्य रंजन सर, तो मैं उनकी ही फॉलो कर रही हूँ। जो टॉपिक मेरे डीएसएसबी में है, मैंने देख लिया था कि कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मैंने किए थे, तो वही टॉपिक मैं उनसे ही कर रही हूँ। मुझे उनकी क्लासें बहुत अच्छी लगी है, तो मैथ्स की मैं वहाँ से तैयारी कर रही हूँ और दिन में 1-1.5 घंटा मैं मैथ्स को दे रही हूँ। और रीजनिंग के लिए क्या है कि मैं प्रैक्टिस ही कर रही हूँ अभी तो फ़िलहाल टेक्स्ट बुक से टेस्ट देते हुए। अगर आप लोग भी टीचिंग की या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप टेक्स्ट बुक ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए और वहाँ से अपना परचेज कर लेना जो भी होगा, क्योंकि उसमें आप लोगों को बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे जिससे आपको प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी रहेगी। तो टेक्स्ट बुक का जो भी खरीदने पास आप लोग खरीद ले जल्दी से। तो उसके लिए मैं बता दूं, मैंने मैथ्स की आप लोगों को बता दिया है। और हिंदी के लिए मैं क्या है कि ये बुक पढ़ रही हूँ, लूसेंट सामान्य हिंदी, जो कि ये वाली बुक है। इनका हर रोज़ मैं एक चैप्टर पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर इतना 3-4 घंटे नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो मैं हर रोज़ अपना 1-1 घंटे या 1.5 घंटे का टारगेट लेकर चल रही हूँ। तो सभी सब्जेक्ट को मैं टाइम दे रही हूँ, क्योंकि इससे क्या है कि हमारा एक तो टाइम टेबल बना रहेगा और हमें पता भी रहेगा कि हमारा कौन कौन सा टॉपिक क्लियर हो गया, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही मैं अपना तैयारी कर रही हूँ। तो हिंदी मेरा यहाँ से तैयार हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, अगर आप लोग भी खरीदना चाहते हो तो आप खरीद लीजिए, क्योंकि इसमें टॉपिक के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैं तो यही पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो खरीद लेना, अदरवाइज आप कोई भी बुक सामान्य हिंदी ग्रामर की खरीद कर वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। तो मैथ्स और हिंदी की मेरी ये हो गई। और इंग्लिश के लिए क्या है कि नीतू मैम की बुक है प्लीथ पैरामाउंट वाली, तो उसमें से मैं वो कैब कर रही हूँ। और ग्रामर मैंने अभी स्टार्ट नहीं की है,
क्योंकि ग्रामर से अभी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं अभी अपनी वोकैब वगैरह तैयार कर रही हूँ ताकि मेरा कुछ तो सिलेबस कवर हो जाए। तो मैं आधा पौन घंटा उसमें भी दे रही हूँ इंग्लिश के लिए। तो मेरा ये 3 सब्जेक्ट हो गया, और रीजनिंग का मैंने आप लोगों को बताया कि मैं प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। और बचा है जीएस का, तो जीएस को मैं अलग से कोई तैयारी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एसएसटी सोशल साइंस है, तो मेरा जीएस वहाँ से तैयार हो जाएगा। और जब लास्ट होगा, तब एग्ज़ाम होगा, तो मैं अपना करंट अफेयर्स तब पढ़ूँगी। तो वो चीज़ें भी मैं आप लोगों तक शेयर करती रहूँगी कि मैं कहाँ से पढ़ती हूँ और कैसे पढ़ रही हूँ। तो ये तो हुआ जनरल पेपर की। और मेरा खुद का सब्जेक्ट है जिसमें सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक तो मैं पढ़ती हूँ, वो तो मैंने पहले पढ़ रही है, और काफ़ी दिनों से मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो एनसीईआरटी बुक को मैंने एक बार अपना रिवीजन कर लिया है, क्योंकि धीरे धीरे उससे मेरा बेसिक क्लियर हो गया है। लेकिन मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे तो इतना ईजी लेवल के क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछे जा रहे। तो एनसीईआरटी बेस ही मैंने एक बुक खरीद रखी है, कि मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो एसएसटी में मेरे 5-4 सब्जेक्ट है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है। तो सबसे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं बता दूं कि मैंने एनसीईआरटी बुक तो पढ़ी है 6 से लेके 10 तक, लेकिन उसके बावजूद मैं ये पढ़ रही हूँ बुक जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है। तो हर रोज़ इनमें से टॉपिक वाइज जो है कि मेरा चल रहा है। तो पहले भी मैंने इनको पढ़ा था, तो उसमें रिवीजन किया है मैंने, लेकिन मैं फिर से इनको एक बार टॉपिक वाइज लेके चलती हूँ। और आज मेरा चौथा दिन है, तो मैंने 4 चैप्टर अपने कर लिए हैं, काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं। तो मैं अपना टारगेट लेकर इसी तरीके से चलती हूँ। अगर आप लोगों को ये बुक अच्छी लगी, वैसे ये बुक बहुत ही अच्छी है, वैसे यूपीएससी लेवल तक के जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं बच्चे, वो भी इस बुक को खरीदते हैं। बहुत अच्छी बुक है ये। इसमें से क्वेश्चन पूछे गए, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वही सेम क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये बुक 2 या 3 बार पढ़ ली ना, तो आप अच्छे से आप अपना क्लियर कर पाओगे। तो ये था मेरा पॉलिटिकल साइंस के लिए। और हिस्ट्री के लिए क्या है कि मैंने कोई बुक नहीं खरीदी, मैं सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ रही हूँ। 6 से लेकर 8 तक तो मैंने अपनी कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि वहाँ से तो सिर्फ बेसिक ही स्ट्रॉन्ग होगा हमारा। और अगर कोई क्वेश्चन वहाँ से पूछ ले जाएंगे तो मेरा बहुत आसानी से वहाँ से होगा। लेकिन 9 से लेकर 12 तक मुझे हिस्ट्री करनी है, क्योंकि वो काफ़ी लेवल तक है, जिसमें फ्रांस की क्रांति है, रूस की क्रांति है, हिटलर है, ये भारत में का स्वतंत्रता संग्राम वगैरह। ये 8, 9, 10th, 11, 12th क्लास में दे रखा है, ये अच्छे से दे रखा है। तो मैं वहीं से करूँगी, चारों बुक को वहीं से करूँगी। तो मैंने अभी फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति और हिटलर वाला है कि 3 चैप्टर मेरे 3 दिन में कंप्लीट कर लिए हैं। तो वो था मेरा हिस्ट्री का। हिस्ट्री के लिए मैं एनसीईआरटी बुक ही पढ़ रही हूँ। और ज्योग्राफी के लिए मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं जो बुक पढ़ रही हूँ, वैसे तो क्या है कि एनसीईआरटी बुक तो सबसे अच्छी बताते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक का एक बार बेसिक आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत सारा हो जाता है। अगर आप लोग एक जगह पढ़ना चाहते हो तो ये महेश कुमार बर्णवाल की ये बुक है, काफ़ी अच्छी है, एनसीईआरटी बेस पे ही है। क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की जो बुक 6 से लेकर 12 तक भी पढ़ी है, और इसको भी मैंने एक बार पढ़ा है, तो मुझे वही चीज़ें इसमें दे रखी है, अच्छे से दे रखी है, बहुत अच्छी डिटेल में दे रखी है। तो आप ये बुक एक ख़रीद लीजिए। इसकी 2 बुक हैं, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री है और भारत का विश्व का भूगोल है, और ये जो भारत का भूगोल है इसमें दे रखा है ये। तो बहुत अच्छी बुक है। आप लोग अगर एक जगह पढ़ना चाहते हो, आपका सब्जेक्ट एसएसटी है, तो आप इसमें से पढ़ लीजिए, आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिसमें अगर सब्जेक्ट एसएसटी है, तो आपको जीएस की जो जनरल पेपर है वहाँ से भी तैयारी आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन यहाँ में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो ज्योग्राफी की तैयारी मेरी इसी में हो रही है। और इकोनॉमिक्स के लिए मैं अपना एनसीईआरटी बुक ही पढ़ रही हूँ 9 से लेकर 12 तक, तो मेरा वहाँ से अच्छे से कवर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन बनेंगे तो मैं गूगल पे सर्च करके भी उनको देख लेती हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को मैं हर रोज़ देखती हूँ, क्योंकि मुझे उससे पता चलता है कि किस टाइप के तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इन बुक को फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छी है। क्योंकि पहले मैं भी बहुत सारी बुक लेके बैठ जाती, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन इन बुक को पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं अपना 1 या 1.5 महीने में अपना एक बार रिवीजन तो कर लूँगी, अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी कोर्स। उसके बाद तो सिर्फ रिवीजन ही रहेगा, और स्ट्रेटजी मेरा यही रहेगी, क्योंकि मैंने जो 15 दिन का चैलेंज लिया है, मैं उनको पूरा करने की हर कोशिश करूँगी। और इस तरीके से क्या है कि मैं हर एक जो हमारा सब्जेक्ट है उसको मैं 1 घंटा तो मेरा टारगेट है ही। अगर ज़्यादा हो जाता है तो मैं ज़्यादा भी कर लेती हूँ, लेकिन 10-15 मिनट अगर कम भी हो जाता है तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी मैं यही सोच के चलती हूँ कि मुझे 1 घंटा एक सब्जेक्ट को देना है। तो इस तरीके से क्या है कि मेरा मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, और 4 सब्जेक्ट मेरे हैं, तो 6 घंटा तो मैं इनको देती हूँ। और 1 घंटा मेरा एक्स्ट्रा है, जिसमें मैं हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं थोड़ा बहुत
हिंदी का जो ग्रामर है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरी हिंदी की ग्रामर थोड़ी अच्छी है, तो मैं उसके लिए आधा घंटा ही देती, क्योंकि उसमें रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ ही मैं सोल पेपर भी करती हूँ, क्योंकि नाइट को मैं 2-3 बजे तक अपनी पढ़ाई करती हूँ, दिन में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो यही था मेरी बुक और यही थी मेरी चीज़ें। अगर आप लोगों के पास सब्जेक्ट है तो आप इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लीजिए, आपको कब टाइम लगता है, और इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और मैथ्स के लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, क्योंकि अगर आप वहाँ से आदित्य रंजन सर की लोगे तो आपकी काफ़ी अच्छी वहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि मेरा तो वहीं से हुआ है और मैथ्स का मेरी अच्छी से तैयारी चल रही है। तो गाइज इस वीडियो में यही बताना था कि मैं कौन कौन सी बुक फॉलो करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हो, और अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हो और कौन सी बुक आप लोग पढ़ रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिले, तार मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मुझे क्या चीज़ें और करनी चाहिए ताकि मैं अच्छा और कर पाऊँ। और अगर आप लोगों को भी कुछ पूछना है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं अपना स्टडी जर्नी हर रोज़ आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।